सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण उस अविनाशी तत्व के प्रति हम समस्त प्राणियों के भीतर विद्यमान आश्चर्य का बखान करते हुए अर्जुन को कह रहे थे कि उसे कोई आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से कहता है, कोई सुनता है तो कोई सुनकर भी जान नहीं पाता है, और वह समस्त जीवों के भीतर विद्यमान है। इसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। और अर्जुन को वे स्पष्ट कर रहे थे कि अर्जुन, तुम किसी भी विषय में शोक करने के योग्य नहीं हो। तुम्हें किसी भी जीव के प्रति शोक नहीं करना चाहिए। इसी विषय में श्री कृष्ण आगे अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 31। स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माधियुद्धश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रियस्य न विद्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निसंदेह अपने धर्म का विचार कर तुम संकोच करने के योग्य नहीं हो। क्षत्रियों के लिए युद्ध करने की अपेक्षा अन्य कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है। भावार्थ, श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से उसके धर्म के विषय में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है। हम वर्तमान में जिस प्रकार के अर्थ से धर्म का संबंध बिठाते हैं वो पूर्णतः उचित नहीं है। धर्म का संबंध है कर्म से, अर्थात हमारा जो भी कर्म है वही हमारा धर्म है। कहने का तात्पर्य, जिस भी कर्म से हमारा संबंध है उस कर्म के प्रति निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही हमारा धर्म होता है। धर्म का संबंध सीधा सीधा कर्म के साथ होता है, न कि किसी अन्य अध्यात्म से संबंधित विषयों के साथ। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से उसके क्षत्रिय धर्म के विषय में बात कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का धर्म ही है युद्ध करना, और यहाँ तुम्हें युद्ध करने के लिए मिल रहा है तो तुम इससे मुख नहीं मोड़ सकते। तुम अपने धर्म से मुख नहीं मोड़ सकते, और किसी भी क्षत्रिय के लिए उसके इस धर्म से श्रेष्ठ कर अन्य कोई साधन नहीं है कि वह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किसी अन्य साधन के माध्यम से कर सके। तो हे अर्जुन, यही तुम्हारा धर्म कहता है, तुम अपने धर्म का विचार करो, और जब तुम अपने धर्म का विचार करोगे तो निसंदेह इससे श्रेष्ठ कर तुम्हारे लिए कोई भी साधन नहीं है। इसी क्रम में वे आगे अर्जुन से कहते हैं, श्लोक संख्या 32। यदृच्छा च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्, लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र, अपने आप और स्वर्ग के खुले दरवाजे के समान प्राप्त हुए इस प्रकार के युद्ध को अत्यंत सुखी क्षत्रिय ही प्राप्त कर सकता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम बहुत सुखी क्षत्रिय हो कि तुम्हें इस प्रकार का युद्ध प्राप्त हुआ है जो स्वयं चलकर तुम्हारे सामने आया है, जो स्वर्ग के खुले दरवाजे के समान है तुम्हारे लिए। क्योंकि कोई भी प्राणी अपने धर्म से संबंधित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक यदि पालन करता है तो वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। और यहाँ तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और इस प्रकार का युद्ध जो अन्याय के विरुद्ध हो, जो धर्म के साथ हो, जो तुम्हें धर्म की स्थापना के लिए लड़ना है। इस प्रकार तुम्हारे लिए तो स्वर्ग के दरवाजे स्वतः ही खुल गए हैं, तो तुम
अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध करो। यहाँ हमें भी यह समझने की आवश्यकता है कि हम जिस भी कर्म विशेष के साथ संबंधित हैं, हम निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करें। वही हमारा धर्म है, वही हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल सकता है, वही हमें सुखी कर सकता है, वही हमारे जीवन का एक सुंदर आधार बन सकता है। इसी के साथ श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।